आज हम आगे का जो ग्रामर है वो टॉपिक पढ़ते हैं। कल हमने देख लिया संज्ञा और उसके भेद। आज हम देखते हैं सर्वनाम और उसके भेद। तो सर्वनाम का जो भेद है वो है 6 भेद। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं ये पहले आप जान लो और नोटबुक साथ में रखना और आपको नोट डाउन भी करना है। तो सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के बदले जो अन्य शब्द आएगा उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहती हूँ कि सीता ने किताब पढ़ी। सीता को किताब बहुत पसंद आई। सीता ने वह किताब अपनी सहेली को दी। सीता ने वो किताब सहेली से लेकर फिर से घर में लाई। अब देखिए यहाँ पे मैंने सीता 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 ये शब्द 3-4 बार इस्तेमाल किया। तो उसके बदले अगर हम सीता के बदले आप कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे कि वो हमें थोड़ा जो भी सेंटेंस हमारा हुआ ऑड फील हुआ ना, तो अब क्या होगा कि सीता ने पुस्तक पढ़ी, उसे वह बहुत पसंद आई, उसने वह किताब अपने सहेली को दी, फिर उसने अपनी किताब उससे वापस ले ली। अब यहाँ पर सीता सीता मैंने इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर हमने अन्य शब्द इस्तेमाल किए। जैसे संज्ञा की जगह सीता के बदले उसने आया, उससे। ठीक है, तो ये जो है संज्ञा के बदले आने वाले अन्य शब्दों को हम कहेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेदों को जानने से पहले हम पहले सर्वनाम की परिभाषा लिख लेते हैं। तो आप लिखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण लिख लीजिए। जैसे वह, हम, तुम, उकार पहले रहेगी, तू इसकी उकार दूसरी, वे, उसे, कौन, यह, क्या, कोई आदि, ये जो भी है सब क्या है? सर्वनाम। अब इनको भी अलग अलग प्रकार से हम विभाजित करते हैं सर्वनाम के जो 6 भेद है उसके हिसाब से। तो पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? और उसके फिर से उपभेद आएंगे 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं जो कि आपको लिख लेना है पहले। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यानी क्या? तो इंग्लिश में आपको फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड और थर्ड पर्सन, ये जो है वही हमारा हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसकी पहले परिभाषा लिख लो। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के बदले, जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं तथा जो बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण लिख लीजिए। जैसे कि मैं प्रतिदिन समय स्कूल जाता हूँ। मैं प्रतिदिन, सारी विलायंटी पहली आएंगी, समय पर, स्कूल की उकार दूसरी, जाता हूँ उनकी ऊपर आधा चंद्र और उकार दूसरी, पूर्ण विराम दूसरा। उदाहरण लिख लो, तुम क्या कर रहे हो? प्रश्नार्थक चिन्ह आएगा, तुम की उकार पहली, तुम क्या कर रहे हो। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण है। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है 3 भेद है। तो पहला भेद लिख लीजिए, उत्तम पुरुष। तो पहला लिखिए उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष यानी इसमें वक्ता आएंगे, जो भी बोलने वाला होता है वो। उसकी परिभाषा लिखो पहले। बोलने वाला व्यक्ति स्वयं, यहाँ पे बिंदी आएगी, स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, मैं 2 मात्राएं, उस पर बिंदी आएगी, अल्पविराम, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें पर भी बिंदी, हमें। ठीक है, ये हुए पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का उदाहरण। उत्तम पुरुष यानी जो बोलने वाला है, वक्ता है, वो स्वयं के लिए मैं, हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा। अब आगे का है मध्यम पुरुष। इसकी परिभाषा लिखिए, जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब वक्ता जिसके साथ बात करता है, उसे क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष सर्वनाम।
उदाहरण के तौर पर तू, उकार दूसरी तू की, फिर तुम, उकार पहली आएगी, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, आपके। समझ में आया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जो वक्ता जिसके साथ बात करेगा वो हुआ मध्यम पुरुष, तो उसे वो तू तुम कहकर उसे संबोधन करता है। आगे का लिखिए अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष मतलब क्या? कि जिसके बारे में बात हो रही हो। परिभाषा लिखो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अथवा लिखने वाला व्यक्ति सुनने व पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण लिखिए। वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उनका, उनकी, उनके, उन्हें, उन्होंने, ये सब क्या हुए? अन्य पुरुष के उदाहरण। अब दूसरा जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं क्या होगा कि वो जो वस्तु होगी या प्राणी होगा या कोई भी स्थल हो सकता है वो निश्चित है। समझ में आया? तो उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप इसकी परिभाषा लिखो। जिस सर्वनाम शब्द से पास या दूर की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यह, वे, वह आदि। जैसे कि उदाहरण पूरा भी लिख सकते हैं एक सेंटेंस में कि यह किताब है तो वो किताब ही है, वह मंदिर है तो वो मंदिर ही है, इसके अतिरिक्त और कोई धर्मस्थल नहीं है क्योंकि वो मंदिर ही नजर आ रहा है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि वो जो भी वस्तु होगी वो निश्चित नहीं है, कुछ तो है वहां पर। पहले परिभाषा लिखो। अनिश्चित प्राणी, पदार्थ, अल्प विराम कीजिए बीच में, अनिश्चित प्राणी, अल्प विराम, पदार्थ अथवा वस्तु की उकार पहली के बदले प्रयुक्त किया जाने वाला सर्वनाम शब्द। पहले ही आया कि अनिश्चित प्राणी होगा, अनिश्चित पदार्थ होगा या कोई भी अनिश्चित वस्तु होगी, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण लिखो। दरवाजे पर कोई है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दरवाजा खटखटाया गया और कोई आया हुआ है, पर कौन है? निश्चित नहीं है, इसलिए वो क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ काला है। अब दाल तो है लेकिन उसमें क्या काला है पता नहीं, मतलब क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद लिखे है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द होगा कि जिससे हमें प्रश्न का बोध होगा उसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले तो परिभाषा लिखो। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द, संज्ञा पता ही है आपको, व्यक्तिवाचक, वस्तु जो भी है या पदार्थ का हमें बोध कराती है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। किसी संज्ञा शब्द, ब्रैकेट कीजिए, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, ब्रैकेट कंप्लीट, के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर से बोल रही हूँ। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द जैसे कि व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण लिखिए तो और भी आपको समझ में आएगा। देखो अल्प विराम, बाहर कौन आया है। कौन के नीचे अधोरेखांकित कीजिए। देखो बाहर कौन आया है। कौन पे 2 मात्रा है। अब कौन को अधोरेखांकित किया। अब कौन ये ऐसा शब्द है उससे हमें पता चला है कि ये सर्वनाम कैसा है? प्रश्नवाचक है। तो ये कौन शब्द किसके लिए है? व्यक्ति के लिए। पता नहीं इसमें क्या पड़ा है। क्या क्या पता नहीं इसमें क्या पड़ा है। तो क्या से भी हमें प्रश्न का बोध हो रहा है। आगे का है
संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, तो दो सर्वनाम में हमें संबंध जो दर्शाएगा शब्द उसे कहेंगे सर्वनाम का संबंधवाचक। यह एक आगे का भेद। उसकी परिभाषा लिखो। जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनाम में, जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनामों में, नामों अनेक वचन है, बिंदी देना में, यहाँ पे मैं सिर्फ एक, जैसे हमने मैं लिखा था, मैं यानी क्या, स्वयं के लिए होता है मैं, और मैंने कहा अभी मैं यानी क्या होता है, भीतर या अंदर, इंग्लिश में इन। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिए, नहीं तो आप मैं को मैं करते, मैं को मैं करते हो। जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, परस्पर संबंध का बोध कराते हैं और प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, और प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप कहेंगे प्रधान वाक्य क्या है और आश्रित वाक्य क्या है, तो अभी फिलहाल में तो इतना ध्यान रखिए, प्रधान वाक्य यानी मुख्य वाक्य होगा जो महत्वपूर्ण होगा उसमें, और आश्रित वाक्य यानी उस पर वो डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो सर्वनाम की ये परिभाषा समझ में आई। संबंधवाचक सर्वनाम उदाहरण लिखिए और ज़्यादा समझ में आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब यहाँ पे जिसकी उसकी, इन दो सर्वनाम शब्दों को जोड़ा है, लाठी और भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी की विलायंती ज की पहली, क की दूसरी, लाठी विलायंती दूसरी, अल्प विराम, उसकी विलायंती दूसरी, भैंस, भ पे दो मात्राएं, बिंदी और सौ। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो डर गया वो मर गया। ये सब शब्द क्या हुए, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी आगे का है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी स्वयं का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द। उदाहरण लिखो। निजवाचक की विलायंती पहली आएगी, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर लिखो। मुझे आज विद्यालय में स्वयं भाषण देना होगा। जैसे बोलने की क्रिया है वो तो खुद को ही करनी होती है ना, तो यहाँ पे स्वयं में क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। आप अधूरे काम कीजिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्वयं और इस पे बिंदी आती है, म नहीं लिखना है, स्वयं यहाँ पे बिंदी। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, उसने अपने आप बैठकर पढ़ा, यह काम मैं खुद करूँगा। ये सब जो भी है ये निजवाचक सर्वनाम के भेद है। अब देखिए आपके लिए गृहपाठ क्या है कि जो हमारी कविता है पहली, कल भी मैंने बोला था कि संज्ञा पर आधारित आपको उस कविता में से ढूंढकर लिखने थे संज्ञा के 5 भेद पर आधारित उदाहरण। अब आज मैंने सर्वनाम पढ़ा दिया आपको, इसके 6 भेद पढ़ा दिए। इस पर आधारित आपको क्या करना है, उसी कविता में से इस पर आधारित सारे उदाहरणों को उसमें से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, समझ में आया। और कल हम पहली कविता जो है हमारी उससे शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।